morning all of you. So today I am going to teach you future continuous tense. In previous videos I have taught you about future tense. So this is from your Sophie English book page number 80. Future continuous tense क्या होता है? वैसे टेंसेस जो फ्यूचर में हमें बताते कि एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, दैट आर कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स विल बी प्लेइंग टुमारो. कल गर्ल्स लोग खेलेंगी, ये खेलेंगी, विल बी प्लेइंग, तो ये हो रहा है कॉन्टिन्यूसली फ्यूचर में. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सो there are three types of sentences: positive sentence, negative sentence and interrogative sentence. So we'll see one by one. Positive sentence के rules क्या हैं? will, shall, दोनों में से एक, बिकॉज फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, एंड कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियस है कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा. बट विल और शैल जो लगाओगे आप लोग और जो वर्ब में आईएनजी लगाओगे, उस दोनों के बीच एक और चीज़ ऐड होगा कॉन्टिन्यूस में, दैट इज बी. So will be and shall be. For example, सोहन will be flying a kite. Will आ गया, be आ गया and verb का ing form. I will be flying a kite. I के साथ भी will आ गया, be आ गया and flying आ गया. नेगेटिव सेंटेंस. अब नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है नॉट होता है. सो will not be और shall not be. फॉर एग्जाम्पल सोहन विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट. विल आ गया, नॉट आ गया, बी आएगा बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है एंड कॉन्टिन्यूस है, ऑब्वियस है, कॉन्टिन्यूस रहेगा तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा. सो विल नॉट बी फ्लाइंग. नाउ थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस. तो ऑब्वियस है लास्ट में क्वेश्चन, जो भी सेंटेंस रहेगा लास्ट में क्या लगेगा आपका? क्वेश्चन मार्क लगेगा, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो विल और शैल से स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी. फॉर एग्जाम्पल विल सोहन बी फ्लाइंग अ काइट. विल से स्टार्ट हुआ, सोहन क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गया, बी लगेगा बिकॉज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, एंड इफ आई एम सेइंग यू कॉन्टिन्यूअस तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा. सो विल सोहन बी फ्लाइंग अ काइट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इंट्रोगेटिव टाइप्स ऑफ sentence. Now come to page number 81. Now come to page number 81. Underline future continuous tense form of verbs. So यहाँ पर जो भी future continuous tense form of verb है उसे आपको underline करना है. They will be going to Kolkata tomorrow. क्या हो जाएगा? Will be going. Because यहाँ will future tense, be continuous tense, future continuous tense के लिए होता है, and going is ing form of verb. Will you be learning your lesson this time? Will be learning. Kapil will not be eating an apple. So ये क्या है? ये positive sentence है. Second one is interrogative sentence and third one will not be eating. So ये not आ गया. So this is a negative sentence. This is a negative sentence. Doctor will be giving medicine to the patient. Doctor will be giving. अंडरलाइन कर लीजिए बिकॉज ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है. एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. विल द टीचर बी टीचिंग द स्टूडेंट्स दिस टाइम? विल बी टीचिंग. द टीचर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो इट इज क्लियर दैट दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन इज कारपेंटर विल बी मेकिंग टेबल. विल बी मेकिंग अंडरलाइन कर लीजिए, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल. विल नॉट बी रिंगिंग इज टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. निशा विल बी कुकिंग द फूड. विल बी कुकिंग अगैन, ये भी वर्ब हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज अ positive sentence. Will children be making a noise? Will be making. ये भी आपका आप अंडरलाइन कर लो एंड दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस. We shall not be playing cards tomorrow. Shall not be playing. ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव सेंटेंस. Now fill in the blanks using future continuous tense. So यहाँ पर क्या करना है आपको? fill करना है using future continuous tense. Future continuous tense में क्या हो जाता है? will और shall be plus ing form of verb. Okay, ing form of verb. This time next week Mrinal dash to Hawaii. So
सो यहाँ क्या हो जाएगा, मृणाल विल बी गोइंग टू हवाई. इन एन आवर प्लेन विल बी टेकिंग ऑफ. ओके, नाउ यहाँ व्हेन ही इज इन इंग्लैंड he will be staying with his friend. Now next, I dash pizza tonight. Do you want to join me? So क्या हो जाएगा, I shall be eating pizza tonight. Do you want to join me? और I will be या I shall be meeting Prerna over the weekend. Okay. Now change the following sentences into in negative and interrogative. Two blanks are given here. So एक में negative sentence change करके लिखना है, एक में interrogative लिखना है. We shall be going for a picnic today. Negative क्या हो जाएगा, we shall not be going for a picnic today. And interrogative, shall we be going for a picnic today? Okay. So we shall not be going for a picnic today. Okay, today लास्ट में फुल स्टॉप. एंड इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, shall से स्टार्ट होगा. shall we be going for a picnic today. लास्ट में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क. द सिंगर विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग. सो क्या हो जाएगा, द सिंगर विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड व्हाट विल बी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल द सिंगर विल स्टार्ट होता है, द सिंगर क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया. विल द सिंगर विल द सिंगर बी सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. द पेंटर विल बी पेंटिंग अ वॉल. क्या हो जाएगा, द पेंटर विल नॉट बी पेंटिंग अ वॉल. कौन सा ये टाइप हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस. विल नॉट बी पेंटिंग the wall. Okay, you have to write in your book. And next one will be, will the painter be painting the wall. ये क्या है, interrogative sentence. Will the painter be painting the wall. And last में question mark. Okay, I think you all have understood this. So page number 82 will be your homework. This you from 4 to 12. This will be your homework. Okay, and you have to do by your own.